उधर शाह ने संभाला मोर्चा तो उधर अखिलेश ने चला नया दाव। क्या बिगड़ेगा बीजेपी का खेल? ब्राह्मण वोट पर गड़ाई सियासी दलों ने नजर, कटी यूपी की सियासत में कदर। आगे क्या होगा? फुल एक्शन में आए शाह योगी, अखिलेश ने चली परशुराम वाली चाल, किसका बिगड़ेगा खेल? इधर राम बाबर पर घमासान, उधर परशुराम के नाम पर नया दाव। अंदरूनी खबर आ गई बाहर। ये बात इसलिए क्योंकि कहते हैं कि सियासत में न कोई दाव आखिरी होता है और न कोई किला हमेशा के लिए किसी एक का होता है। हवा जरा से करवट बदल दे तो राजा भी बदल जाता है, और राज भी। यूपी में शायद अब इसी बदलती हवा को पकड़ने की लड़ाई शुरू हो चुकी है, क्योंकि एक तरफ अमित शाह हैं, जिनकी यूपी में बढ़ती सक्रियता ने बीजेपी के नेताओं को चुनावी मोड में ला दिया है। दूसरी तरफ योगी जमीन पर मोर्चा संभाल रहे हैं, और तीसरी तरफ अखिलेश यादव है, जो 2024 में पीडीए का कमाल देखने के बाद अब शायद अपनी सियासी सेना को और बड़ा करना चाहते हैं। लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा चर्चा ब्राह्मण वोट की है, चर्चा ब्राह्मण सम्मेलन की है, और चर्चा उस परशुराम वाले कार्ड की है जिसके सहारे अखिलेश बीजेपी के पुराने किले में सेंध लगाने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। सवाल ये है कि क्या परशुराम वाला अस्त्र पीढ़ी की तरफ कमाल करेगा, या शाह और योगी मिलकर ऐसा चक्रव्यूह बनाएंगे कि अखिलेश का नया दाव मैदान में उतरते ही कमजोर पड़ जाएगा? चलिए सब आपको बताते हैं। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव ने अखिलेश यादव को एक ऐसा सियासी मंत्र दिया जिसने समाजवादी पार्टी का पूरा हौसला बदल दिया। पीजे के सहारे सपा ने यूपी में बीजेपी को बड़ा झटका दिया। लेकिन विधानसभा की लड़ाई लोकसभा से अलग होती है, और 403 सीटों वाले यूपी में सरकार बनाने के लिए हर इलाके, हर समाज और हर सीट का अलग हिसाब बैठाना पड़ता है। शायद अखिलेश भी इस बात को अच्छी तरह से समझते हैं, इसलिए अब सपा सिर्फ अपने पुराने वोट के भरोसे बैठी दिखाई नहीं दे रही। ब्राह्मण समाज को जोड़ने के लिए बड़े सम्मेलनों की तैयारी की चर्चा है। भगवान परशुराम के नाम पर सियासी संदेश दिया जा रहा है। अखिलेश खुद सनातन और समाजवाद को जोड़ करके अपनी नई सियासी लाइन सामने रख रहे हैं। उधर बीजेपी भी शायद अखिलेश यादव के इस नए अंदाज को सिर्फ चुनावी शोर मानकर नजरअंदाज करने के मूड में नहीं है। दिल्ली में अमित शाह और योगी की मुलाकात हुई तो यूपी की राजनीतिक में एक साथ कई चर्चाएं शुरू हो गई। बैठक की पूरी अंदरूनी बात आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आई, लेकिन 2027 की तैयारियां, कमजोर सीटें और संगठन को मजबूत करने की चर्चा तेज है। अमित शाह को बीजेपी की चुनावी रणनीति का बड़ा खिलाड़ी माना जाता है, और यूपी की सियासत में उनकी सक्रियता बढ़ते ही विरोधी भी चौंकने हो जाते हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं, योजनाओं का लोकार्पण कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, और जनता के बीच 2017 से पहले आज के यूपी का फर्क गिना रहे हैं। अब अगर अखिलेश ब्राह्मण वोट की तरफ बढ़ेंगे तो बीजेपी की कोशिश अपने इस पुराने मजबूत किले को और मजबूत रखने की होगी, क्योंकि स्वर्ण समाज को लंबे समय से बीजेपी की बड़ी सियासी ताकत माना जाता रहा है। लेकिन यूपी की इस लड़ाई में सबसे ज्यादा गदर पोस्टरों ने मचाया है। लखनऊ से लेकर दूसरे शहर तक ऐसे सियासी पोस्टर सामने आए जिन्होंने चुनाव से पहले ही माहौल गर्म कर दिया। दिल में बाबर, मुंह में राम जैसे नारों के जरिए समाजवादी पार्टी पर हमला किया गया तो सपा ने पलटवार करते हुए इसे बीजेपी की बौखलाहट बताया। यानी अब लड़ाई सिर्फ सड़क, बिजली, पानी या रोजगार की नहीं दिखाई दे रही। राम, बाबर, सनातन, परशुराम और ब्राह्मण सम्मान जैसे मुद्दे भी सियासी मैदान में उतर चुके हैं। अब ब्राह्मण वोट की चर्चा इतनी तेज क्यों है, इसे भी समझना जरूरी है। यूपी के पूर्वांचल, अवध और मध्य यूपी की कई सीटों पर ब्राह्मण समाज का अच्छा असर माना जाता है। कई जगह संख्या इतनी है कि थोड़ा सा वोट इधर से उधर हुआ तो जीत का अंतर बदल सकता है। यही कारण है कि अखिलेश यादव ब्राह्मण सम्मेलन के जरिए शायद ये संदेश देना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी सिर्फ यादव और मुस्लिम वोट तक सीमित नहीं है। पीडीए के साथ स्वर्णों के लिए भी सपा के दरवाजे खुले हैं, लेकिन बीजेपी के पास भी इस वोट बैंक के साथ पुराना सियासी रिश्ता और मजबूत संगठन है। योगी सरकार के कई बड़े चेहरे मैदान में हैं, और अमित शाह की नजर बूथ तक के गणित पर मानी जाती है। इसलिए अखिलेश के लिए बीजेपी के इस किले में सेंध लगाना आसान नहीं होगा। अब देखना ये होगा कि अखिलेश यादव के नए परशुराम वाला अस्त्र बीजेपी के किले को हिलाता है, या फिर सियासत के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह और योगी आदित्यनाथ मिलकर 2027 में भी अखिलेश यादव की नई रणनीति को ध्वस्त करेंगे। अपने सहयोगी राजेश के साथ जहीर खान, जेएमडी न्यूज़ के लिए कानपुर।